Hello friends, today I shall discuss about poetry. Our first, we should know about the definition or the meaning of poetry. सबसे पहले हमें जो है पोएट्री को कविता पद्य को जानना चाहिए, उसकी परिभाषा को, उसके क्या बोलते हैं, उसके क्या होते हैं, वो कैसे कंसीडर की जाती है। तो हम आइए थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि पोएट्री क्या है। इट इज सेड दैट पोएट्री इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर based on interplay of words and rhymes। तो हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे, ये कहेंगे, आप सभी को बताएंगे उसके संदर्भ में कि पद्य या पोएट्री क्या होती है। तो उसके बारे में बताया गया है कि ताल की नियमित आवृत्ति को कविता कहा जाता है। मीन्स पोएट्री इज टाइप ऑफ लिटरेचर, जो पद्य है वो ये प्रकार का साहित्य है। बेस्ड ऑन इंटरप्ले ऑफ वर्ड एंड राइम, जो शब्दों के ताल को संकलित करता है, अर्थात उस आवृत्ति में जो शब्द संकलित किए जाते हैं, उस आवृत्ति में जो कविता होती है उसके नियमित ताल आते हैं। आप कविता को या पद्य के जो शब्द होते हैं उसकी नियमित आवृत्ति होती है, जिसको हम पद्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा गया है इन द पोएम आर स्टैंजा टू लाइन्स ऑफ द पोएम आर राइम। ये कहा गया इन द पोएम आर स्टैंजा, किसी भी पद्य में या किसी भी छंद में जो दो लाइनें होती हैं उसमें क्या कहते हैं, उसमें तुक निकलता है। तुक निकलने का मतलब जैसे जो पहली लाइन होती है वो जाकर के चौथी लाइन या जाकर के दूसरी लाइन की उसी तुक की निकलती है। अर्थात कहने का मतलब वो जो शब्द होते हैं अंतिम क्या कहते हैं पंक्ति वाले या जवाब शब्द होते हैं उस पंक्ति के राइमिंग तुक निकलता है। दूसरे शब्दों में समझ गया है पोएट्री इज कलेक्शन ऑफ पोएम इन अ शॉर्ट व्यू। इट इज सेड पोएट्री इज कलेक्शन ऑफ पोएम, इसलिए बताया जाता है कि जो पद्य है वो कविताओं का संकलन है, जो कविता है वो कविताओं का संकलन है, या जो पोएट्री है वो कविताओं का संकलन है। तो इन्हीं शब्दों में हम जो है संदर्भ में देखना चाहेंगे कि जो पोएट्री होती है उसके कितने रूप होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके कितने आकार होते हैं। तो हम आइए चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो खासतौर पोएट्री के अंतर्गत मतलब कि जो सब पेयर के जो स्टूडेंट हैं उनके सब पहले जानना जरूरी है कविता होती क्या है, पोएट्री होता क्या है। उस संदर्भ में आपको बताया आई हैव टोल्ड यू पोएट्री इज टाइप ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन इंटरप्ले ऑफ वर्ड एंड राइम। जैसा कि आपको मैंने बताया, इसका एक तात्पर्य होता है, मैंने शब्दों में लिखा है इन द पोएम आर स्टैंजा टू लाइन्स ऑफ द पोएम आर राइमिंग। मतलब उसकी जो दो पंक्तियां होती हैं उसमें तो होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी पोएट्री। अन्यथा ये पोएट्री नहीं होगी यदि उस शब्दों में कविता के उन शब्दों में कविता की पंक्तियों के उन शब्दों में तुक नहीं होगा, वो कविता नहीं मानी जाएगी। उसी के संदर्भ में हम जो है खास पोएट्री कविता के क्या स्वरूप होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे उसका जो पहला रूप है वो है सोनेट। वो पहला जो रूप है उसको कहा जाता है द सोनेट, मतलब कि एक 14 लाइन पोएम इज कॉल्ड आल्सो सोनेट। इसमें बताया गया एक 14 लाइन पोएम इज कॉल्ड सोनेट। हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, तब तक हम आपको उसके फॉर्म के बारे में आपको लिखवाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे क्या है। उसके दूसरे क्रम में है द ईजी, खासतौर पोएट्री के दूसरे क्रम में है ईजी। इट इज ए मोलफुल पोएम, ए मोलफुल
ये ट्रेडिशनल पोएम। चौथे क्रम में है द इपिक। इसको संबोधन कविता भी कहा जाता है। संबोधन कविता जो पारंपरिक कविता होती है उसको ट्रेडिशनल पोएम कहा जाता है। और चौथे क्रम में है, हम आपको बताना चाहेंगे कि चौथे क्रम में जो आपका पोएट्री है वो है द इपिक। चौथा जो है वो है द इपिक। पांचवा है द बैलड। छठवां है, इसको कहा जाता है महाकाव्य। इसको कहा जाता है गीता, गीत या काव्य, गीत या काव्य। छठवां द ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है इसके बारे में आप लोग जान चुके होंगे, क्योंकि जो एल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविताएं हैं वो अक्सर ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई हैं। सातवां है एलेग्री। एलेग्री कहा जाता है प्रेम कविता। ये खास पोएट्री के 7 प्रकार बताए गए हैं। पहला है सोनेट, दूसरा है ट्रेजेडी, तीसरा है प्रोज, चौथा है ट्रेजेडी, पांचवा है बैलड, छठवां है ड्रामेटिक मोनोलॉग, सातवां है एलेग्री। एक सोनेट को बताया गया है 14 लाइन की कविता होती है। इसको चतुर्दशपदी कविता बोला जाता है। चतुर्दशी पद कविता, चतुर्दशी पद कविता बोला जाता है। मतलब कितने की कविता होती है 14 लाइन की होती है। चौदह पंक्तियों की कविता होती है। दूसरी जो होती है ये शोक कविता होती है। इसमें ज्यादातर जो पंक्तियां होती हैं उसमें किसी न किसी सैडनेस सीनरी का जो है वर्णन होता है। मतलब जो दुख वाला दृश्य होता है उसका वर्णन होता है। और जब ओड जो होता है तो संबोधन गीत को कहा जाता है। उसको ये संबोधन गीत का होता है, ये ट्रेडिशनल एड्रेसिंग पोएम कहा जाता है। इसको ट्रेडिशनल एड्रेसिंग पोएम कहा जाता है, या ये कहिए कि एड्रेसिंग पोएम करते हैं तो संबोधन कविता बोला जाता है। और जो छठवां है वो इपिक है, ये महाकाव्य है। ये महाकाव्यों का वर्णन होता है ऐसी कविताओं में। और जो द बैलड है ये गीत काव्य है, अर्थात ये कविता होती है गीत, जिस प्रकार से कोई गीत है उसका वर्णन होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में जैसा कि बताया गया कि नाम की कविता होती है। इसमें अभी जो हमने आपको एल्फ्रेड टेनिसन की कविता में बताया, इसमें जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग की होती है, उसमें एक स्पीकर होता है और जो लिसेनर होता है वो कुछ बोलता नहीं है। ये बहुत बड़ी कविता होती है और इसमें लिसेनर कभी नहीं बोलता है, वो केवल साइलेंट रहता है, स्पीकर के साइलेंट होता है। और सातवें पॉइंट पर है प्रेम की, जैसा कि प्रेम लिखा है तो जंगली पोएम कहा जाता है। इसमें सारे वर्णन जो होते हैं वो प्रेम संबंधी होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कविता के जो रूप होते हैं, पोएट्री है वो 7 होते हैं। अब हम आपको इन कविता के जो प्रकार होते हैं इसको एक एक करके वर्णन करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है सोनेट को टिकअप करेंगे। सोनेट के बारे में आपको बताने जा रहा है, सुनेंगे। तो हम इसके क्रम में सोनेट के क्रम में आपको बताना चाहेंगे। आई वांट टू डिस्कस अबाउट द सोनेट। द सोनेट इज 49 पोएम। ये बताया गया है कि सोनेट होता है वो चतुष्पदी कविता या एक 14 लाइन की कविता होती है। मतलब कि जो सोनेट का नेचर होता है, ये सोनेट जो होता है 14 लाइन की कविता
कविता होती है तो ये इसमें राइमिंग वर्ड होते हैं, तो बनने पर होते हैं। डिफरेंट पोएट है डिफरेंट राइम की, अनेक प्रकार के मतलब के अलग अलग कवियों ने अलग अलग प्रकार के राइम को राइम वर्ड को इसमें समाहित किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सोनेट है इसका जो नेचर है, जैसा कि आपको एक ही लाइन में अर्थ समझना है, एक 49 और सोनेट है 49 पोएम, डिफरेंट पोएट है डिफरेंट राइम इन ईच, अनेक अलग अलग कवियों ने अलग अलग कवियों ने अलग अलग राइम वर्ड में अलग अलग राइम वर्ड इसमें डाले हैं। अच्छा, हम उसके पहले पांच की चर्चा करते हुए ये बताना चाहेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द सोनेट व्हिच आर स्टडीड, जो पढ़ाए जाते हैं जो किए जाते हैं इन इंग्लिश लिटरेचर। तो उसको उसी क्रम में पहला देखते हैं कि पहला जो सोनेट है या जो सोनेट का जो काव्य की जो प्रकृति है वो पहला इटालियन सोनेट। It is considered and Italian sonnet is also known as the Petrarchan sonnet. Italian sonnet को जैसा कि बताया गया अध्ययन करने से ये पता चला कि इटालियन sonnet जो है वो पेट्रार्चन sonnet के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी साहित्य में। जो इटालियन जो sonnet का जो कॉन्सेप्ट है, द वर्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट है कम as the name of Petrarchan sonnet, वो पेट्रार्चन sonnet के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्ष रहा है 1350 से 1370 तक। ये 14th सेंचुरी की बात है। ये 14th सेंचुरी में इसका पहला कॉन्सेप्ट आया था। 14th सेंचुरी में जब काफी ने पेट्रार्चन sonnet के कॉन्सेप्ट को प्रथमतया अंग्रेजी साहित्य में 14वीं शताब्दी में आया। तो अब आप जैसा कि आप जानेंगे कि जो सोनेट है, खासतौर पोएट्री के अंदर जो सोनेट है, सोनेट कॉन्सेप्ट है कम इनटू फोर्स इन 1304 टू 1374, मतलब कि 1304 से 1374 तक, मतलब सेंचुरी में इसको जाना है। और उसके दूसरे क्रम में है इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट की आपको नोन as the name of William Shakespeare, and third is Abigail sonnet. तीसरा जो कॉन्सेप्ट है सोनेट का वो है एबिगेल, मतलब पहला है इटालियन सोनेट, दूसरा है इंग्लिश सोनेट, तीसरा है एबिगेल। अब हम इटालियन सोनेट के संदर्भ में इटालियन सोनेट को जानते हुए, इटालियन सोनेट के बारे में वर्णन करते हुए हम कहते हैं कि बिंदु पर जो इटालियन सोनेट से संबंध है वो मालूम होता है। इटालियन सोनेट को आपको बताया गया कि नोन पेट्रार्चन sonnet, ये पेट्रार्चन sonnet के नाम से जानते हैं। पेट्रार्चन sonnet आपको काल इटालियन sonnet जैसा कि इस पंक्ति में आपको जानकारी होगी पेट्रार्चन sonnet इज आल्सो कॉल्ड इटालियन sonnet। इटालियन sonnet भी मतलब पेट्रार्चन sonnet को भी इटालियन sonnet कहा जाता है। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्सेप्ट। इटालियन sonnet पेट्रार्चन sonnet को दो कॉन्सेप्ट, दो विचारों में रखा गया है। पहला उसका जो विचार है, मतलब जो कुछ 14 लाइन की कविता को बताई गई, सोनेट जो 14 लाइन की कविता बताई गई, उसमें दो प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है ऑक्टेव, जैसा कि आपको बताया गया। पहला वो जो कॉन्सेप्ट आता है उसका नाम है ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या है? आपका ऑक्टेव पर चर्चा करते हैं। ऑक्टेव काल आल्सो 8/9 इट इज यूज्ड in the form of octave. It is also a line which is used before the poem, मतलब कविता में पहली जो 8 लाइन होती है, मतलब इसको बताया गया कि 40 लाइन पोएम है। ये क्या है? 40 लाइन पोएम है। सोनेट की 40 लाइन पोएम, तो इसके जो पहले 8 लाइन की जो पंक्ति होती है, जो 8 लाइन की पंक्ति होती है, 14 लाइन में इन 40 लाइन 8 lines which are consisting or which are put before in the poem 8 lines is called also octave. ये बताया गया पहला संदर्भ है, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो इसको सोनेट में पेट्रार्चन sonnet में एक 8 लाइन पंक्तियां होती हैं और एक 6 लाइन। जो 6 लाइन पंक्ति होती
तो इस प्रकार से ये जो दिशा लाइन होती है उसको ट्रांसलेट करते हैं। इसमें बताया गया मेरे साहित्यकारों ने इसको बताया। तो इस प्रकार से ये कविता की लाइन से मतलब इसको दो विभाजित किया गया। पहला खंड उसका आते हैं और दूसरा खंड जो है तो students, so I hope that you will know thoroughly about the different of octave and interest। आप जानेंगे मतलब कि octave और interest क्या होता है। उसके उसी के संदर्भ में हम बताना चाहेंगे। it was first introduced in English, मतलब इंग्लिश लिटरेचर मतलब ये अंग्रेजी साहित्य में प्रथमतया मतलब ये पेट्रार्क खाने को अंग्रेजी साहित्य में प्रथमतया जो है किया गया इंट्रोड्यूस किया गया वो बाय थॉमस बेट जो पहले कवि हैं जो प्रयोग करने वाले पेट्रार्क जो सोनेट को इंट्रोड्यूस करने वाले जो पहले कवि हैं उनका नाम है थॉमस बेट। जैसा कि आप जानते हैं तो थॉमस बेट ने ही प्रथमतया इस सोनेट को कॉन्सेप्ट में लाया। मतलब कि थॉमस ने ही पहले थॉमस बेट ने ही इस सोनेट को इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस बेट, मतलब कि ये प्रथमतया थॉमस बेट द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया। इसके आगे हम आपको बताना चाहेंगे इन द फर्दर लाइन और द फर्दर ग्रेट राइटर्स आर टेकिंग लिसन टू वर्ड पर। अब ये पेट्रार्क सोनेट है या सोनेट था इट वाज प्यूरिफाइड या इसको धीरे धीरे शुद्ध किया गया और अच्छे ढंग से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये धीरे धीरे 14वीं शताब्दी में हो गया था 16वीं शताब्दी में तो द ग्रेट राइटर ऑफ दिस एज उस समय से जो अच्छे से लेखक थे जिनका नाम था सीरिल मिल्टन और वर्डवर्थ, इन लोगों ने 16वीं शताब्दी में इसको प्यूरिफाइड कर दिया मतलब इसको और अच्छे ढंग से इंट्रोड्यूस किया। इस प्रकार से सोनेट का जो कॉन्सेप्ट है, सोनेट का जो यूज है, सोनेट का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने आपको बताया। मैंने पहले कॉन्सेप्ट में ये बताया कि इट वाज आल्सो इटालियन सोनेट, इस तरह से सोनेट को इटालियन सोनेट कहा जाता है। दूसरे कॉन्सेप्ट में ये बताया कि इट वाज फर्स्टली एड्रेस्ड इनटू कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट इज ऑब्जेक्ट is our headline जो 14 लाइन की कविता में जो 8वीं पहली आठवीं शुरू से 8वीं की लाइन होती है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं और अंत की जो लाइन होती है उसको सब्जेक्ट बताया गया है। उसी के क्रम में आप जान गए होंगे कि ग्रेट राइटर्स आर टेकिंग लिसन एंड वर्ड पर सोलन आप इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई जो और शुद्धिकरण करना था तो धीरे धीरे शुद्धिकरण करते हुए ये लोग मुझसे टेकिंग और लिसन और वर्ड ने इसको प्रयोग किया। मतलब इसको हार्मोनाइज किया गया पूर्ण रूप से, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में उसका फैलाव हो गया। इस प्रकार से मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया और खाने के बारे में बताया है। इसके आगे हम क्रम में बताना चाहेंगे खाने के बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे, हम आपको बता रहे हैं। तो हम आपको पेट्रार्क खाने के बारे में मैंने बताया कि जो डिफाइन होते हैं सोनेट के डिफाइन बताए गए उसके प्रकार पहला पेट्रार्क खाने था इटालियन काला इन द सेकंड पॉइंट the sonnet in the second point it is considered English sonnet, मतलब कि दूसरे बिंदु पर इसको जो अंग्रेजी sonnet पहले sonnet था वो अंग्रेजी sonnet शेक्सपियरियन sonnet के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जैसा कि आपने बताया कि पहला जो पॉइंट परमानेंट के प्रकार में sonnet किस प्रकार के होते हैं, sonnet के एक में कॉन्सेप्ट होते हैं। I have told you about the same concept of sonnet। फर्स्ट जो पेट्रार्क में जैसा कि आपने बताया इसके टेक्निक मिल्टन वर्डवर्थ they are the ones who introduced about Petrarch sonnet. In their thought it was considered in their thought of the poet first technique, second Milton, third Wordsworth. In the second stage English sonnet
तो दूसरा जो बिंदु है सोनेट के दूसरे प्रकार में है वो है इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट इज कॉल्ड आल्सो शेक्सपियरन सोनेट। ये शेक्सपियरन इसका जो सारा श्रेय है सोनेट का जो श्रेय है इंग्लिश सोनेट इज नोन एज नेम ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को जाता है। विलियम शेक्सपियर ने अपने समय में मतलब उसका जो एज रहा है वो एरिया लेवल के पोएट माने जाते हैं। तो इन्होंने जो सोनेट इंट्रोड्यूस किया उसमें उसको 3 क्वार्टर में मतलब किसी थर्ड पार्ट में इंट्रोड्यूस किया। मतलब इसके पहले तो 2 ही बताया था, 2 क्या बताया गया था 8 और रेशियो था ये 14, लेकिन इन्होंने उसको 3 क्वार्टर में इंट्रोड्यूस किया। तो जो 3 क्वार्टर में इंट्रोड्यूस किया उसमें उनका जो राइमिंग थी अब ऐसे था ए बी सी डी ई एफ ई। इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर ने सोनेट को इंग्लिश सोनेट के नाम से जाना जाता है। उसको 3 क्वार्टर ग्रुप किया मतलब उसको 3 क्या कहते हैं लेग को रखा, 3 प्रकार के लाइन वर्ड में डाले। इस प्रकार से ए बी सी डी ई एफ ई इस प्रकार से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उनकी पोएम जो है जैसा कि ये साथ हैं वो क्या कहते हैं कि जो पोएट्री है उसमें विलियम शेक्सपियर की पहली पोएट्री है, उसका नाम है थिल्डर। थिल्डर में विलियम शेक्सपियर ने इन कॉन्सेप्ट को मतलब जो कि क्वार्टर का कॉन्सेप्ट था उसको उसमें रखा है, उसको उसने इंट्रोड्यूस किया है। जैसा कि उसने लिखा पहले लाइन में लेट नॉट टू द वेरी ऑफ योर माइंड। पहले जो लाइन है उसमें उन्होंने जो लिखा है वो थिल्डर नाम की जो कविता है उन्होंने जो कविता को कंसिडर किया है। जैसा कि आपको बताया गया है जो कविता है 14 लाइन कविता है उसने जो है सच्चे प्रेम के बारे में वर्णन किया है। सच्चे प्रेम को उसने अपने विचार को डाल करके सच्चे प्रेम के बारे में उसने आपको बताया। उसने इंस्पायर किया है, उसने संदेश दिया है, लोगों को बताया है, स्टूडेंट को बताया है, पूरी दुनिया के लोगों को उसने समझाया, पूरे दुनिया के लोगों को समझा। जैसा कि आप लोग जानते हैं यू नो अबाउट विलियम शेक्सपियर वाज ए ग्रेट इंग्लिश पोएट। देयर इज नो एनी doubt about William Shakespeare that William Shakespeare it was the thought of William Shakespeare was gifted by the God। जैसा बताया गया विलियम शेक्सपियर बहुत महान कवि है। वो अंग्रेजी साहित्य में जो अंग्रेजी का क्षेत्र है उसमें विलियम शेक्सपियर के जोड़ पर कोई कवि नहीं था। विलियम शेक्सपियर की व्यवस्था थी, उसकी जो योग्यता थी, उसकी जो महानता थी, उसकी काबिलियत किसी ने आज तक पहुँच नहीं पाया। जैसा कि मैंने आपको नाम के द्वारा जो कविता उनकी लिखी गई है शेक्सपियर नाम की कविता है उसमें मैं मान ली ये बात माना कि वो किसी क्या कहते हैं दासा या गुलामी से परे उनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्राकृतिक अकाल विपदा और किसी प्रकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। विलियम शेक्सपियर के बारे में बताया गया कि उन्होंने अपने महत्व को उन्होंने अपने दिशा को किसी के अधीन रख करके चलाना नहीं सीखा। उन्होंने जो भी चीजें किया वो किसी अधीनता करके नहीं किया। जैसा कि उसने बताया कि वो मैथुआलाल के बारे में लिख रहा था, उसके बारे में लिख रहा था तो बुला रहे थे क्या हमारी ऊंचाई आप करें वैसा। तो इन द सेम वे आई वांट टू से दैट थिल्डर इज द पोएम ऑफ सोनेट इट वाज कंसीडर्ड इन 3 quarters। For example, A B C D E F G H in the last of Elizabethan age मतलब कि एलिजाबेथ युग के अंतिम चरण में मतलब एलिजाबेथ युग के अंतिम चरण में कविता मतलब कि 14 लाइन की कविता का जो स्वरूप निर्धारण किया गया वो शेक्सपियर के द्वारा निर्धारित किया गया और उसी पर जाकर के अंग्रेजी साहित्य में जो कविताएं लिखी गई उसी पर जाकर के संस्कृत हो गई मतलब उसके बाद उसमें किसी प्रकार का गलत या किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो सोनेट का जो कॉन्सेप्ट था वो पहला कॉन्सेप्ट था एक्सप्रेशन है और दूसरा कॉन्सेप्ट था मतलब कि सोनेट इज द फर्स्ट सोनेट called expression sonnet was called also Hegelian sonnet. In the second view English sonnet it is called also Shakespearean sonnet. In the third view I want to discuss about the irregular sonnet. The irregular sonnet it is the third concept of the sonnet.
आई विल डिस्कस अबाउट द रेगुलर सॉनेट। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ और ये रेगुलर सॉनेट को जो मैं आपके सामने जो है इसका वर्णन करूँगा वो आप देखना चाहते हैं। In the third concept of the sonnet, the third sonnet is a regular sonnet. तीसरे कॉन्सेप्ट में क्योंकि जो सोनेट का जो हाल में तीसरा जो कॉन्सेप्ट है सोनेट का वो है इरेगुलर सोनेट। इट इज सेड दैट इरेगुलर सोनेट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट कंपनीज। ये बताया गया कि जो इरेगुलर सोनेट है ये अनेक अनेक प्रकार की विषयों के कारण जो है इंट्रोड्यूस किया गया। अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसा कि आपने ये जाना कि जो पेट्रोल मार्केट है वो क्या कहते हैं उसमें जो था उसको एरियल सोनेट के नाम से जाना गया। दूसरा जो इंग्लिश सोनेट था उसको शेक्सपियर सोनेट के नाम से जाना गया। अब ये जो इरेगुलर सोनेट है जैसा कि नाम से ही वाकिफ हैं आप, ये रेगुलर और अनियमित 14 लाइन की कविता है। अनियमित क्या होता है? अनियमित उसको कहते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पर्पजेस, कॉम्बिनेशन ऑफ अदर राइटर या अलग अलग जो लेखक होते हैं जो विचार होते हैं जब वो संकलित किए जाते हैं तो इरेगुलर नाम दिया गया। जैसा कि इसका प्रारंभ ये जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ। जैसा कि आप विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानते हैं वो एक पुरानी कविता था। उसमें जो है व्यू ऑफ नेचर, द व्यू ऑफ द पॉलिटिकल थॉट, द व्यू ऑफ पैट्रियोटिक थॉट, द व्यू ऑफ रिलीजियस थॉट, द view of patriotic, religious and patriotic thought. These thoughts are mixed up. Like William Wordsworth in irregular sonnet. A thought of William Shakespeare, the thought of patriotic sonnet, the thought of English sonnet has been brought in the thought of irregular sonnet. मतलब कि जो irregular sonnet था उसमें इन दोनों patriotic sonnet और English sonnet और Shakespeare sonnet के साथ English sonnet को ही शेक्सपियर सोनेट कहा जाता है। उन सारे सोनेट के विचारों को इसमें संकलित किया गया। तो ये बताया गया कि द चीफ राइटर ऑफ इरेगुलर सोनेट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें सारा से एक सोनेट को सारा से विलियम वर्ड्सवर्थ को लिखा है। In the starting point or in the starting view of William Wordsworth, it has been brought the thought of patriotic sonnet। मतलब कि पेट्रियोटिक sonnet का जो कॉन्सेप्ट था वो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा पहले ड्रॉ किया गया। मतलब पेट्रियोटिक sonnet को पहले वो संकलित करते थे, पेट्रियोटिक sonnet को की कॉपी करते थे, पेट्रियोटिक sonnet को लाइव करते थे। विलियम वर्ड्सवर्थ पेट्रियोटिक sonnet को लाइव करते थे। मतलब कि जो sonnet का जो कॉन्सेप्ट है at मतलब कि in the last of the year of sonnet thereafter his irregular with music and both sides। तब अंतिम में जैसा कि इनको बताया कि प्रकृतिवादी मतलब प्रकृति में प्रेम करने वाले कवि थे। तो इन्होंने उनके बाद पेट्रियोटिक सोनेट के कॉन्सेप्ट को लिखने के बाद इंट्रोड्यूस करने के बाद आफ्टर पेट्रियोटिक सोनेट इन्होंने जो प्रकृति की सुंदरता थी या उसके मिलते जुलते जो उस प्रकार की और सुंदरता थी या प्रकृति के और जो उनका प्रेम था उसको इन्होंने इस सोनेट में लिखना शुरू किया। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस सोनेट में उन्होंने लिखना शुरू किया। मतलब ये पूरे सोनेट में विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति से संबंधित या प्रकृति की जो सुंदरता थी या उस प्रकार की और जो सुंदरता थी या उस प्रकार के और जो उनका आकर्षण लगा हुआ था उसको उन्होंने ये रेगुलर सोनेट में संकलित करना प्रारंभ किया। इससे इरेगुलर सोनेट का जो श्रेय है द मास्टर व्यू ऑफ द इरेगुलर सोनेट गोज टू विलियम वर्ड्सवर्थ। मतलब कि इरेगुलर सोनेट का जो श्रेय है इसका जो संदर्भ है वो विलियम वर्ड्सवर्थ को ही जाता है। जैसा कि आपने ये तीनों सोनेट के ट्रांसलेशन प्रकार में तो आपने जाना पेट्रियोटिक सोनेट, इंग्लिश सोनेट और उसका ट्रांसलेशन क्या है पेट्रियोटिक सोनेट को जैसा कि आपने जाना पेट्रियोटिक सोनेट को एलियन सोनेट कहा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट था लगभग 1400 ईस्वी और विलियम शेक्सपियर का लगभग 1600 में लिखा है। और इसके बाद ये लास्ट में जो इरेगुलर सोनेट बनता है ये विलियम वर्ड्सवर्थ को जाता है। जो सोनेट के जो विचार जो विषय वस्तु थी वो क्या थी उसको described in the beauty of below। मतलब कि सोनेट की जो प्रकृति थी
वह जो उनकी प्रेमिका होती थी, मतलब जो कविताएं होती थी, कविताओं में जो उनकी प्रेमिका होती थी, उसकी सुंदरता को उसमें दिखाया जाता था, सुंदरता को दिखाया जाता है। मतलब कि कविता की जो प्रतीक होती है, सोनेट जो प्रतीक होती है, उसमें ये पाया गया कि जो कविता की प्रतीक होती है, उसमें अपनी प्रेमिका की सुंदरता को इंट्रोड्यूस किया जाता है, अपनी प्रेमिका की सुंदरता को बताया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रिलर में ही जो है कवि जो विजय शेक्सपियर है, उसने भी अपने प्रेमिका के बारे में, अपने प्रेमिका से ही सारी क्या कहते हैं जो प्रॉमिस करता है, उसकी प्रेमिका उसे प्रॉमिस करती है कि सुंदर प्रेम क्या है, सच्चा प्रेम क्या है। तो उस प्रकार से आप देखेंगे कि ट्रिलर की जो स्टोरी है विलियम शेक्सपियर ने जो लिखा है, उसमें ये बताया क्या है कि जब वो विलियम शेक्सपियर जो था वो मतलब कि अपनी प्रेमिका को जो है एक बार देखता है पहली मुलाकात में, तो विलियम शेक्सपियर है इंट्रोड्यूस ए लेटर टू हिज बिलोव्ड, मतलब कि विलियम शेक्सपियर ने एक पत्र जो है अपनी प्रेमिका को प्रेम भरा पत्र लिख देता है तुरंत। ही at once introduced a letter to his beloved. When his letter is considered by his beloved, जब वो पत्र की प्रेमिका का पढ़ा जाता है, उसमें वो देखती है द लेटर इज नॉट फुल ऑफ ट्रिवियल, मतलब कि वो जो प्रेम था वो कैसा था, भावनाओं का प्रेम था, आवेदों का प्रेम था, वो उसको जो है वो वापस कर देती है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। जब वो उसके प्रपोजल को Shakespeare has sent a letter with the proposal of his love, जब वो विलियम शेक्सपियर एक प्रेम भरा पत्र अपनी प्रेमिका को लिखता है, तो वो प्रेमिका जब उसके पत्र को पढ़ती है तो पाती है कि इट इज नॉट लव रियल और ट्रू लव, जो प्रेम पत्र था वो सच्चे प्रेम की पंक्तियां उसमें नहीं भरी हुई थी, उसमें केवल आकर्षण और दिखावा करने वाला प्रेम था। उसने क्या किया कि इनकार कर दिया, द लेटर बी पर्सनल इमोशन, वो बताया दूसरे बिंदु पर ये बताया गया कि जो सोनेट थे, जो इस समय के जो सोनेट थे ने लिखा, तो सोनेट में उसकी जो विषय वस्तु है द थीम ऑफ द सोनेट, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, द थीम ऑफ द सोनेट, मतलब कि जो कविताएं थी उसकी जो विषय वस्तु पहला मैंने बताया इट वाज डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ लव, उसमें उनकी प्रेमिकाओं के सुंदरता, उनके सौंदर्य का वर्णन करना था। और दूसरे पर डीप पर्सनल इमोशन, पर्सनल फीलिंग, उनकी प्रेमिकाएं जो होती थी, उनकी लोग जो होती थी, उनके पर्सनल मतलब जो व्यक्तिगत उनकी जो भावनाएं होती थी, उनके जो विचार होते थे, ये मतलब उनके व्यक्तिगत विचार गहराइयों को, व्यक्तिगत विचार के भावनाओं को उसमें संतुलित किया जाता था। जैसा कि आपको बताया गया कि जो कविताएं होती थी, पहले बिंदु पर क्या बताया गया, द ब्यूटी ऑफ लव, मतलब कि प्रेमिकाओं से प्रेम का वर्णन करता था। दूसरे में ये बताया गया, दूसरे बिंदु पर हम आपको बताना चाहेंगे आई वांट टू एक्सप्रेस अबाउट द रियल थीम ऑफ द सोनेट। These sonnets are full of deep personal emotions and deep personal feelings of their beloved. उनकी प्रेमिकाओं के आंतरिक भावनाओं, आंतरिक विचारों का संतुलन रहता था। Out of passion, these thoughts out of passion, मतलब उसके जो विचार संकेत होते थे, उस प्रकार की उस तरह की जो कविताओं में जो विचार होते थे और रीत रिवाजों से बहुत परे होते थे। What are customs? What are fashion? These customs are fashion, are the tradition of fashion and customs are not related into the मतलब उस प्रकार के विचार होते थे, उस कविताओं में ये सब चीजें नहीं पाई। हम आगे अगले बिंदु पर आपको बताना चाहेंगे पॉलिटिकल पेट्रियार्की एंड रिलीजियस पर्पसेस। There are something his poems are related to political thought, patriotic thought and religious thought, मतलब कि जो कविताएं लिखी जाती थी वो पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक क्या, पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति की भावना उसमें नहीं रहती थी,
रिलीजियस धार्मिक विचार, धार्मिक दृष्टिकोण भी उसमें दिखाई पड़ते इन प्रकार के जो उद्देश्य होते थे वो उस प्रकार के सोनेट में मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ के सोनेट में जैसे सोनेट और पेट्रोल मतलब वो जो सोनेट लिखे जाते थे उसमें ये सारी भावनाएं विचार जैसा मैंने आपको बताया कि जो सोनेट सोनेट पहला क्या था कि ब्यूटी ऑफ ग्लोर मतलब वो अपनी प्रेमिकाओं की सुंदरता का वर्णन करते थे। दूसरे में डीप पर्सनल इमोशन पर्सनल फीलिंग उनकी जो व्यक्तिगत उनकी जो भावनाएं होती थी उनके जो आवेग होते थे उनके जो विचार होते थे आउट ऑफ रीति रिवाजों से परे होती थी वो कविताएं वो सोनेट होते थे जो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी थी वो आउट ऑफ रीति रिवाजों से परे होती थी मतलब रीति रिवाजों का थोड़ा सा उसमें कम बोलना था। पॉलिटिकल पेट्रियाटिक रिलीजन पर्पस मतलब ये आर्मी देशभक्ति और राजनीतिक सारे उद्देश्य में नहीं होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ड सोनेट क्या है मैंने आपको बताया सोनेट एक शब्द है सोनेट कितने प्रकार होते हैं सोनेट के प्रकार मैंने आपको बताया पहला होता है पेट्रोल सोनेट जो आल्सो कॉल्ड इटालियन सोनेट। दूसरा मैंने बताया कि इंग्लिश सोनेट होता है अंग्रेजी सोनेट होता है उसको मैंने बताया कॉल्ड आल्सो शेक्सपियरियन सोनेट जो शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया एक सोनेट के सोनेट कॉल्ड आल्सो द नेम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम से इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऐसे प्रकार के अपने अनेक प्रकार की भावनाओं को अनेक भावनाओं को अनेक उद्देश्यों को अनेक सुंदरता को या उससे संबंधित जो भी प्रकार के उसने संकलित किया। तो दोस्तों मैंने आपको आज सोनेट के बारे में बताया उसके प्रकार के बारे में बताया थोड़ा सा मैं दूसरे जिस पर चर्चा करता हूँ तो पोएट्री में जो दूसरा बिंदु है क्या है। In the second view of the part of the poetry, the second part of the poetry is the elegy. The elegy is a mournful part of song. Yeah, a mournful poem. Art the poem is full of a mournful heart or which is full of grief heart. मतलब इसमें दुख इत्याग के विचार मतलब जिन कविताओं में तो संक्षिप्त इत्याग के विचार निहित हों उसको भी कहा जाता है मतलब तो कहा जाता है मतलब कि सोनेट के जो खास खास पोएट्री है कविता के नाम आया कविता के दूसरे क्रम में जो नाम आया उसका नाम आया के सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग मतलब कि एक प्रकार से दुख या दुख भरी कविता है एक पोएम ऑफ लेमेंट ये कहा गया कि एक पोएम ऑफ लेमेंट मतलब शोक की वह कविता खास जो व्यक्ति या व्यक्तियों से संबंधित होती है मतलब कि दुख भरी या शोक की वह कविता होती है जो व्यक्ति या व्यक्तियों के दुख या दुख से भरी हुई कविता होती है मतलब ये दुख या शोक की वह कविता होती है जो व्यक्ति या व्यक्तियों के दुख के विकास से संबंधित होते हैं। उस एलजी के क्रम में मतलब एलजी को जानते हुए मतलब एलजी को वर्णन करते हुए प्रथम ये बैकग्राउंड आप ले चलेंगे इसका जो वर्णन था मतलब इसका जो स्रोत था इसके जो पदार्थ का जो था इसका जो कॉन्सेप्ट का जो क्रम था वो था वर्णन एंड ग्रीक मतलब ग्रीक देश में वो प्राचीन काल में इस प्रकार की कविताएं जो है देखी गई। एक ये है कि लेनिन जब कविताएं समय आई थी तो उनका जो पदार्थ हुआ वो कविताएं जो कॉन्सेप्ट माई द लेमेंट और द पोएम मोरल poem has been brought in the concept of the Greek age in an Elizabethan age मतलब वो जो शुरुआत वो Elizabethan age Elizabethan युग में है Elizabethan era में वो कविताएं जो है पाई गई। The poet presenting himself as a shepherd lamenting the death of anger shepherd मतलब उसने कवि ने अपने आप को एक चरवाहा की भांति गड़ेरिए की भांति the shepherd which also is grazing the animal कालापु shepherd अर्थात जो पशु को चराता है the cattle which are grazing in the field in the vicinity of a man called shepherd ये कहा गया द पोएट कवि ने उस समय जो कवि था उसने अपने आप को
प्रेषित किया, अपने आप को प्रेषित किया है कि शेफर्ड लेविन, मतलब एक चरवाहा, मतलब तो उनके चरवाहा के साथ द डेथ ऑफ एंगर, मतलब वो एक चरवाहा हो गया, मतलब एक पशु चराने वाला हो गया, और दूसरे पशु चराने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उस पर उसने कविता लिखा, उसका नाम हुआ था कि। कहने का तात्पर्य है कि ग्रीस, मतलब कि ग्रीस जो कंट्री थी, ग्रीस कंट्री थी, वहाँ पर कवि, जो उसने कवि था, उसने क्या किया कि अपने आप को एक शेफर्ड के रूप में दूसरे शेफर्ड और दूसरे शेफर्ड की मृत्यु होने पर, एक शेफर्ड के रूप में शेफर्ड की भांति उसकी मृत्यु हो जाने पर उस पर उसने कविता लिखा, जिस कविता का नाम पड़ा था कि लेविन पोयम ऑफ रेजिंगी, अपीयर्ड इन 18th सेंचुरी। मतलब ये कविता जो है जो पाई गई कविता, मतलब उसका जो प्रकाशन हुआ या वो कविता जो अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में आई, वो लगभग उस समय का जो एज थी, उस समय की जो वर्ष था, वो था 18th सेंचुरी। इट इज कॉल्ड पर्सनल एज, मतलब उस समय जो कवि लोग थे, जो कवि थे, जो जब अंग्रेजी साहित्य का इतना विस्तार नहीं हुआ था, द एरिया ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर हैज नॉट बीन captured so sufficient steps in the English literature, so it was called also personal age. It is not called only study, it is called also personal age, मतलब उसमें वो व्यक्तिगत शोकेस करी जाती है, वो अंग्रेजी साहित्य में स्वीकार किया। एज जैसा कि मैं देखिए पर्सनल एज होती है और पेस्टोरल एज होती है, मतलब दो प्रकार की एज को बताया गया। तो जो पर्सनल एज थी, मतलब जो व्यक्तिगत जो शोकेस थी, वो पहली बार जो कॉन्सेप्ट में आई, प्रकाशन में जो आई, वो एडमंड स्पेंसर ने एस्ट्रोफेट की मृत्यु पर, टेक्नी की मृत्यु पर 1586 में कॉन्सेप्ट को जो है संकलित किया। मतलब ये बताया गया कि एडमंड स्पेंसर जो था एस्ट्रोफल नाम की कविता लिखकर के, वो जो कविता थी इट वाज रिलेटेड टू द डेथ ऑफ टेक्नी इन 1886, मतलब कि वो जो उस समय की जो टाइम थी वो क्या था, द डेथ ऑफ टेक्नी की मृत्यु पर 1586 में एस्ट्रोफल नाम की कविता में एडमंड स्पेंसर ने उसको प्रकाशित किया। In the second view, Milton has launched or Milton has renamed his poem in 1637. It was the name of Lucy Dog. The name of the poem was Lucy Dog. मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम आपका पोएट्री में आपको दूसरा कॉन्सेप्ट जो बताए हैं, there is a mournful poem or it is a song of mourning, मतलब कविता की जो परिभाषा है, कविता की काफी परिभाषा, कविता का जो सामान्य परिभाषा जो बताई गई है, वो क्या कहा गया है, a lament of a poem of lament or person, एक कविता जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की दुख से संबंधित होती है, उसको शोकगीत कहा जाता है। इन द सेकंड एज के सॉन्ग ऑफ मोर्निंग, मतलब वो शोक संतृप्त कविता मानी जाती है, मतलब शोक की जो होती है उसमें शोक ही, मतलब शोक संतृप्त, मतलब दुख की बातें लिखी जाती हैं। It has derived of it the origin of the in ancient Greek, मतलब ये प्राचीन काल के समय में जो ग्रीक नाम का देश था, उसमें पहला कॉन्सेप्ट आया। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो है पोएट्री में दो बिंदुओं पर मैंने चर्चा किया। पहला बिंदु था सोनेट, मतलब कि एक फोर्टनाइट पोएम, उसमें मैंने बताया आपको उसका सुखाने के जो प्रकार थे, मैंने आपको बताया पेट्रार्कल सोनेट, इंग्लिश सोनेट, इरेगुलर सोनेट। उसको पेट्रार्कल सोनेट को जो है इंग्लिश सोनेट कहा जाता है और इंग्लिश सोनेट को सेक्टेरियन सोनेट कहा जाता है। इस बिंदु पर जो था वो इरेगुलर सोनेट था, जिसका सारा विजुअल हो जाता है। उसके दूसरे बिंदु पर मैंने पोएट्री के दूसरे बिंदु पर मैंने चर्चा किया, वो है उसको मैंने बताया मैंने उसको उसमें बताया कि ये पर्सनल एजी होती है, पेस्टोरल एजी होती है। पर्सनल एजी को बताया कि ने टोटल नाम कविता में मतलब टेक्नी की मृत्यु पर उसने प्रकाशित किया था। दूसरे बिंदु पर है मिल्टन ल्यूसीडाग नाम कविता में 1635 में लिखा था। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको आज जो है पोएट्री के बारे में मैंने बताया और दो ही बिंदुओं में मैंने चर्चा किया, मतलब पोएट्री के दो ही प्रकार में मैंने चर्चा किया। पहला था सोनेट, दूसरा था लेजी। तो दोस्तों मैं आज
जो है आपको यहीं पे बता रहा हूँ। अब तीसरे दिन जो कविता का दूसरा पाठ है उस पर नेक्स्ट डे जो है चर्चा करूँगा।